हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ हैप्पीनेस ट्रेनिंग, दैट इज़ J3, जिसमें हम एक्सप्रेशन एक्टिविटीज़, जो मूल्यों की समझ है, मूल्यों का विकास है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ में लास्ट में ही सारे टीचर्स एक पोस्ट टेस्ट है, उसे फिल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। तो अब हम चलते हैं आज के लास्ट डे की तरफ, थर्ड डे ऑफ द हैप्पीनेस ट्रेनिंग। वेलकम यू ऑल। जैसे कि हमने माइंडफुल चेक इन कल किया था, माइंडफुल चेक इन सब के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। वैसे माइंडफुल चेक इन क्या है, किस तरह से हमें बच्चों से करवाना है, स्टार्टिंग का तो वही है सेम। कल हमने स्टोरीज और एक्टिविटीज़ पे बात करी थी। आज का सेक्शन जो है हैप्पीनेस का, वो है एक्सप्रेशन सेक्शन, अभिव्यक्ति। हर इंसान में अपने विचारों और भावों, थॉट्स और फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए स्वाभाविक चाहत होती है, एक डिज़ायर होती है कि हमारे अंदर कोई भी इमोशन आ रहा है, थॉट आ रहा है, तो हम उसे एक्सप्रेस करें। जिन चीज़ों को हम सीखते हैं, समझते हैं, उन्हें व्यक्त करने पर हमें आराम महसूस होता है। कई बार हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम जब उसे एक्सप्रेस करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम किसी को थैंक्स कहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभिव्यक्ति से ही हम एक दूसरे को ठीक से समझ पाते हैं। अभिव्यक्ति होने पर दूसरों के साथ साथ खुद की भी यह स्पष्टता बढ़ती है कि हम कैसा सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। अपनी समझ और भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ होने के कारण ही इंसान को व्यक्ति भी कहते हैं। आपको पता है एनिमल्स और बर्ड्स ह्यूमन बीइंग से कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट? बिकॉज वी आर गिफ्टेड विद इंटेलिजेंट ब्रेन। वी ह्यूमन बीइंग्स आर गिफ्टेड विद इंटेलिजेंट ब्रेन एंड लैंग्वेज स्किल्स। हमारे अंदर लैंग्वेज स्किल्स है, हम कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक व्यक्ति को खुद से व्यक्त करने पर ही संतुष्टि मिलती है। अतः अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अब हमें इसमें कैसे एक्सप्रेशन पेडागोजीज, हाउ विद्यार्थी अपने संबंधों में क्या देखता है, क्या ऑब्जर्व करता है। अपने मम्मी पापा से वो बात करता है, अपने टीचर से बात करता है, फ्रेंड से बात करता है, दादा दादी नाना नानी से बात करता है, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है, कैसा व्यवहार करता है, क्या जिम्मेदारी निभाता है और क्या महसूस करता है। हैप्पीनेस कक्षा में अभिव्यक्ति कैसे? कक्षा में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्रश्नों के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रस्तावित विधियों को अपनाया जा सकता है। इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस इन पेयर एंड शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस इन स्मॉल ग्रुप्स। हम बच्चों को कह सकते हैं कि आज बेटा आपको कैसा लगा, आज अपने मम्मी की हेल्प करी तो कैसा लगा, आज आपने मम्मी को हक किया तो कैसा किया। दीज आर द इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ एंड व्हेन वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, तो आप बता सकते हो आपस में कि आपने अपने फ्रेंड की अच्छी बात कौन सी लगती है। आपको अपनी फ्रेंड की कोई भी 5 बातें बताओ अच्छी लगती है, तो वी कैन शेयर इन म्यूचुअल, मतलब आप म्यूचुअली करवा सकते हो ये पेयर में। मूल्य क्या है? प्रकृति में हर चीज की एक निश्चित भूमिका है। हमारे नेचर में, हमारे आसपास नेचर क्या है, चाहे वो हमारे सेंटिनेंट हैं, मतलब बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, एनीथिंग इन द नेचर, हर किसी की एक निश्चित भूमिका है। हम किसी वस्तु की उस निश्चित भूमिका को उसकी उपयोगिता के रूप में पहचानते हैं। यह उपयोगिता समय, स्थान और परिस्थिति के आधार पर कभी भी बदलती नहीं है। जैसे चावल की उपयोगिता को हम शरीर के पोषक के रूप में पहचानते हैं, चावल की यह उपयोगिता समय, स्थान और परिस्थिति के आधार पर बदलती नहीं है ना, क्योंकि जब वो आपको शरीर को पोषण दे रही है, नरिशमेंट दे रही है, तो वो इट वोंट चेंज। किसी वस्तु की इस सार्वभौमिक उपयोगिता यानी यूनिवर्सल यूटिलिटी को हम उस वस्तु के मूल्य के रूप में पहचानते हैं। वैल्यू, मूल्य, किसी वस्तु की उपयोगिता। टू राइट, जैसे पेन की उपयोगिता क्या है? टू राइट। वाटर की उपयोगिता क्या है? प्यास बुझाना, शरीर के लिए पोषण। घर की उपयोगिता क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, प्लीज फॉर फैमिली टू लिव टुगेदर। तो वस्तुओं की तरह इंसान की भी इस दुनिया में कोई ना कोई भूमिका है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पुत्र पुत्री अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल सेवा करते हैं, वृद्ध माता पिता अपनी संतान का मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि गाइडेंस देते हैं, गुरु अपने शिष्यों को शिक्षित करते हैं, भाई बहन और मित्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के खुशहाल जीवन के लिए हम जो भागीदारी करते हैं, यही एक दूसरे की जिंदगी में हमारा मूल्य है। तो हम
कैसे एक दूसरे की हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज़ द मेन थिंग। इन मूल्यों को हम भावों के रूप में महसूस करते हैं। दूसरों के लिए मेरा क्या रोल है, मैं ज़िंदगी में आया हूँ, इस लाइफ में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ, ये मेरा मूल्य है। दूसरों के प्रति फीलिंग्स क्या है मेरी, मैं मेरा नेचर क्या है, मेरा दूसरों के साथ व्यवहार क्या है, तो ये मेरी जो है दे आर द वैल्यूज़। और एक है सार्वभौमिक मानव वैल्यू, कि हम जो अपनों से हटकर, अपने रिलेशनशिप से हटकर दूसरों के लिए यूनिवर्सली क्या सोचते हैं। अब हमारे जो हैप्पीनेस क्लासेस में ओवरव्यू है ऑफ वैल्यूज़ कवर्ड, वो कौन कौन सी हैं? ममता, स्नेह, कृतज्ञता, सम्मान, स्नेह, ममता, विश्वास, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं हमें बच्चों में इनकलकेट करनी है। ग्रैटिट्यूड, कि मेरे पास जो है उस चीज़ के लिए आप अवेयर हो, उस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो, यू आर रियली फीलिंग कि हाँ, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड कि येस आई एम गिफ्टेड विद दिस। हर दिन आप एक अपने लिए खुशी मनाते हो कि हाँ, यू हैव बीन गिफ्टेड बाय गॉड अ न्यू डे। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट करना, अफेक्शन, केयर, ये सब वैल्यूज़ हैं। अब इसमें जैसे ममता मूल्य है, एक सेशन जो है ममता मूल्य पे है। घर पर आपका ध्यान कौन कौन रखते हैं, उनके सहयोग को देखकर आपको कैसा महसूस होता है, इस तरह की गतिविधि है। तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि ममता का मूल्य जो है दैट इज़ केयर, क्या वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी होती है? जब हम कहते हैं कि ममता है, तो हम सबसे पहले कहते हैं मेरी माँ में ममता है, पर क्या सिर्फ ममता सिर्फ माँ में होती है? ममता तो एक छोटे से बच्चे में भी होती है, ममता तो हर जीव में है, ममता पिता में भी है। ममता मूल्य का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति केयर या फिर बहुत ही कंसर्न दिखाता है, तो वो होता है ममता। प्रत्येक सत्र का उद्देश्य और शिक्षक के लिए नोट्स है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि नोट जो है वो मैनुअल में जो दिया गया है वो सिर्फ शिक्षक ही पढ़ेंगे। प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों से ही निकलवाएं, उन्हें उत्तर समझाने या उपदेश देने का प्रयास ना किया जाए। शिक्षक की भूमिका सभी विद्यार्थियों की सहज अभिव्यक्ति के लिए वातावरण प्रदान करना और प्रश्न पूछना है। सभी विद्यार्थियों को अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करें। जो विद्यार्थी शुरुआत में कक्षा के सामने असहज महसूस करते हैं, उन्हें पहले अपने साथ बैठे सहपाठियों से या छोटे समूहों में अपने अनुभव साझा करने के अवसर दें। किसी विद्यार्थी की अभिव्यक्ति पर कोई नकारात्मक टिप्पणी न करें, मतलब आप किसी के प्रति जजमेंटल ना हो जाएं, क्रिटिसाइज़ ना करें। और शिक्षक का स्नेहपूर्ण प्रोत्साहित करने वाला व्यवहार सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसके बाद 3 क्वेश्चंस हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में भावों विचारों की अभिव्यक्तियों का क्या महत्व है? मीन्स फॉर द यूनिवर्सल डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट में उनके भावों, उनके इमोशंस का क्या रोल है? अभिव्यक्ति दिवस पर मूल्यों की अभिव्यक्ति क्यों कराई जाती है? संबंधों में मूल्यों की समझ से खुशी से क्या संबंध है? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपसे जनरल क्वेश्चंस कुछ किए जाएंगे और पोस्ट टेस्ट है। बस इतनी ही थी आज की ट्रेनिंग, जिसमें एक्सप्रेशन एक्टिविटी थी। इसके बाद सब टीचर्स एक पोस्ट टेस्ट फिल करेंगे। थैंक यू।